हम लोग आज जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है एस अक्ष का समीकरण है, यानी कि एस अक्ष का समीकरण क्या होगा देख लीजिए। तो ऑप्शन ए जो आपका है y बराबर 0, ऑप्शन बी में है x बराबर 0, सी में है x माइनस वाई बराबर 0, डी में जाएगा आपका x गुने y बराबर 0। देखना है कि मेरा रियल आंसर सही क्या है। वैसे आपका 4 ऑप्शन बोर्ड पे है। तो ए में क्या है y बराबर 0 है, बी में क्या है x बराबर 0, सी में x माइनस वाई बराबर 0 और डी में x गुने वाई बराबर 0। कि मुझे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस अक्ष का समीकरण है, यानी कि एस अक्ष का समीकरण क्या होगा। गाइस ध्यान रखिएगा कि एस अक्ष का मतलब होता है कि उस बिंदु, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बिंदु क्या है एस अक्ष, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस अक्ष है, ठीक है। और यहाँ से हम चलेंगे, चले कहाँ आएंगे वाई अक्ष पे, यानी कि एस अक्ष के मूल बिंदु से कटे कहाँ जाएगा, यहाँ रेखा जो वाला वाई अक्ष पे आएगा, यानी कि वाई अक्ष एस अक्ष के उस बिंदु को, एस अक्ष जो यहाँ से, यानी कि एस अक्ष जो है आपका यहाँ से रेखा लेकर यहाँ से निकला एस अक्ष, यहाँ तक आ गया बिंदु, ठीक। यानी ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एस अक्ष, इसको लेंगे है ना एस डैश अक्ष कहेंगे इसको, ठीक है। यानी कि मूल बिंदु जो यहाँ 0, यहाँ से लेके इस पार का जितना भी है सब क्या जाएगा माइनस में, और उस पार जो दायां साइड आपका मिलेगा इसका मान हो जाएगा प्लस में। अब बायां साइड क्या जाएगा आपका माइनस में। ध्यान रखिएगा एस एच के दाएं साइड क्या जाएगा प्लस का मान है, और बाएं साइड क्या जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखना है कि ये रेखा जो ऐसे है वाई रेखा जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है गाइस, इसको क्या बोलेंगे रेखा ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। और ये रेखा क्या होता है क्षैतिज होता है, ठीक। ध्यान रखना है कि यानी क्वेश्चन में क्या रहता है एस अक्ष है ना, क्या समीकरण क्या होगा, यहाँ से आया कट के, यानी कि दोनों रेखा का एक दूसरे को जो कटन बिंदु होती है उसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं उसको मूल बिंदु। और यहाँ से चले कहाँ जाएंगे हम लोग वाई अक्ष पे, यहाँ से दूरी जब चल के आए तो वाई अक्ष को क्या कहेंगे हम लोग कोटि का मान। क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि एस अक्ष का समीकरण पूछेगा आपका, एस अक्ष का क्या हो जाएगा y बराबर 0। आपका आंसर राइट आएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इस पहला हो जाएगा y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एस निर्देशांक को क्या कहते हैं, यानी कि एस निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो कोटि, ऑप्शन ए में कोटि, ऑप्शन बी में भुज, सी में क्या है कोटि और भुज दोनों, और डी में क्या था सभी उत्तर सत्य है। कोई आंसर एक सही होना चाहिए। यानी कि एस निर्देशांक को क्या कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये जो आपका रेखा है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग एस निर्देशांक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एस निर्देशांक से अगला दूरी जो होगा वाई निर्देशांक होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो एस निर्देशांक क्या कहेंगे कोटि कहेंगे, अरे भुज कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग भुज कहते हैं, यानी कि एस निर्देशांक क्या कहेंगे हम लोग भुज कहेंगे। आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, वाई अक्ष का समीकरण है, यानी कि वाई अक्ष का आप देखना है कि यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई अक्ष, यानी कि प्लस वाला देख लीजिए जो धनात्मक मान है इस रेखा में, इससे जस्ट यहाँ कटन बिंदु ओ है, वहां से चलते कहाँ चलेंगे एस अक्ष पे, कहाँ चलेंगे एस अक्ष पे, यानी कि वाई अक्ष के लंबिक दूरी चले कहाँ जाएंगे एस अक्ष पे, ठीक है। तो एस अक्ष का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वाई अक्ष बराबर आपका हो जाएगा x बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर 0। आपका समीकरण ये हो गया, राइट। क्योंकि y तो पता है, मुझे क्या करना चाहिए एस अक्ष। आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी आंसर आपका राइट होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा, बिंदु -6, -7 का कोटि है, यानी कि बिंदु -6, -7 का कोटि यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कोटि का मान। तो आप लोग जानते होंगे एस अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एस अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि, उसका दूसरा नाम जानते हैं एस अक्ष को एस निर्देशांक भी कहते हैं और वाई अक्ष को वाई निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना है मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कोटि का मान, क्या कह रहा है कोटि का मान। देखिए यहाँ पे यानी कि -6, है, कितना है -6, ये दो बिंदु दे रखा है, यानी आपका ये एस का मान हो जाएगा, ये वाई का मान हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो आपका इसमें आ जाएगा तृतीय तल में या तृतीय पाद में आ जाएगा, यानी कि s का मान कितना है -6 है और y का मान 7 है, यानी कि आपका s रेखा में आ जाएगा -6 और y रेखा आ जाएगा -7, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कोटि का मान, y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। आपका आंसर आ जाएगा -7 सी। इस प्रकार से आपका आंसर राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -12, -18 का भुज है, यानी कि क्वेश्चन जो 5 है इसमें पूछ रहा है भुज का मान। यानी कि देखिए यहाँ पे
ये एस जो आपका हो गया एस निर्देशांक, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। आपका क्वेश्चन है पूछ रहा है यहाँ पे भुज का मान आपका आ जाएगा एस निर्देशांक यानी कि -12 जो का भुज का मान हो जाएगा। आपको ऑप्शन जो ए है राइट होगा, आंसर यही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। अब पूछ रहा है किस पाद में है, यानी कि जब यहाँ दो रेखा जब का है एस अक्ष यानी जो क्षैतिज तल पे है और ये जो वाई अक्ष है ऊर्ध्वाधर, ये दोनों जब आपस में विक्रिया करता है यानी कि बीच में कटन बिंदु जो होती है एक दूसरे को, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 खंडों में इसका पार्ट बनता है। तो पहला बन जाएगा प्रथम पाद या चतुर्थांश जो प्लस प्लस होगा, एस का मान प्लस में आएगा, वाई का मान प्लस में आएगा, और द्वितीय पाद यानी कि है ना द्वितीय चतुर्थांश, इसमें आपका आ जाएगा एस का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में आ जाएगा, आपका जाएगा द्वितीय पाद हो जाएगा वाला। और तृतीय पाद यानी कि एस का मान भी माइनस में आएगा, वाई का मान भी माइनस में, अब तृतीय हो जाएगा। और चतुर्थ पाद या चतुर्थांश जो कहते हैं, इसमें आपको आ जाएगा एस का मान प्लस में आएगा, वाई का मान माइनस में। यानी देखना है कि आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, आपका यहाँ जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ध्यान रखिएगा, और यहाँ जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। राइट, क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है, क्योंकि -3 एस का मान भी माइनस में है, वाई का मान भी माइनस में है, आपका आंसर आ जाएगा कौन पाद में, तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, तो यहाँ सी आंसर होगा आपका ऑप्शन में तृतीय पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु 6, -5 का एस निमान क्या होगा। यहाँ देखिए 6 जो आपका एस का मान हो गया, और वाई जो आपका क्या हो गया, वाई का मान हो गया -5, 6 जो आपका एस का मान -5 क्या आपका वाई का मान है। तो एस निमांक यानी कि एस निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, निमांक, क्या है, नियामक, यानी कि एस नियामक जो है ध्यान रखिएगा, यानी कि एस निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, एस नियामक, और वाई निर्देशांक का दूसरा नाम क्या होता है ना, वाई नियामक होता है। इसमें पूछ रहा है कि एस नियामक का मान आपका क्या है, एस हो जाएगा 6 है, आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 हो जाएगा आपका आंसर एस नियामक का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पाद में स्थित, यानी कि प्रथम पाद में स्थित बिंदु की एस अक्ष दूरी क्या कहलाती है, यानी कि प्रथम पाद में स्थित बिंदु की है ना, बिंदु की एस अक्ष दूरी, किससे दूरी, एस अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे यानी कि प्रथम पाद है, आपका ये क्या है, ये प्रथम पाद है, यानी कि यहाँ एस अक्ष से दूरी आएंगे यहाँ तक, और कहाँ चलना है, एस की दूरी है ना क्या कहलाती है। यहाँ से चलेंगे, यहाँ कटन बिंदु मूल बिंदु पे, यहाँ से खड़े कहाँ चलेंगे, वाई अक्ष पे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, वाई अक्ष पे, यानी कि एस का मान प्लस में आएगा, वाई का मान भी प्लस में आएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका कोटि का मान हो जाएगा, यानी कि एस अक्ष दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, भुज का हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कोटि का मान, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा मान पूछे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई नियामक भी पूछ लिख सकते हैं, या यहाँ पे वाई निर्देशांक भी आ सकता है। राइट, आगे चले ना क्वेश्चन, बिंदु 6, -5 का भुज है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है भुज का मान। यहाँ देखिए ये जो 6 बिंदु जो है एस का मान है, -5 क्या है, वाई का मान है, यहाँ भुज पूछ रहा है, तो एस निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, या एस नियामक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, ये वाला, यानी कि जो है 6 ये आपका भुज का मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है, यानी कि दोनों से कह रहा है किस तल पे है, क्षैतिज पे है या वाई अक्ष दोनों ओर है। देख लीजिए यहाँ 4,6 दोनों प्लस में है, आपका जाएगा प्रथम चतुर्थांश में 4,6, यानी कि एस का मान जाएगा 4 और वाई का मान जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से चल के कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 4,6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम पाद में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट -4,6, एस का मान क्या है, -4 है, और वाई का मान 6। देखना है कि कहाँ पे हम कैसे लाएंगे, यानी कि एस का मान -4, वाई का मान 6। तो देखिए गौर से गाइस, ये जो रेखा यहाँ है क्षैतिज रेखा एक्स डैश पे जो है, तो -4 देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा, और वाई वाला मान क्या है, +5 6 है, ऐसे लेंगे, इसको मिला लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा -4,6। ये दोनों जो रेखा जो है वाई अक्ष के दोनों ओर है, इस पार भी है उस पार है। देखिए गाइस, ये जो वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ना, तो वाई अक्ष के जहाँ से मूल बिंदु जो है, इसके मूल बिंदु की जो वाई अक्ष रेखा है, इसके दोनों ओर आ जाता है इसका मान, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा कि वाई अक्ष के दोनों ओर है, क्योंकि वो एस के नीचे तो है ही नहीं, एस के नीचे कोई मान रहा था तो मैं सोचता कुछ, यहाँ पे आपका कह रहा है सिर्फ वाई अक्ष के दोनों ओर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इसका वाई अक्ष के दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तीय तल में है ना, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, मतलब किसी बिंदु है यहाँ दे रखा है,
3, -4 के कोटि का मान 3, 4। देखिए गाइस यहाँ पे जो ये 3 बिंदु है आपका प्लस में है तो धनात्मक है, तो एस एच का मान हो गया। ये -4 क्या है, कोटि का मान हो जाएगा, राइट। -4 क्या है, कोटि का मान। देखना है कि एस आपका क्या है, प्लस में है 3, वाई का मान क्या है, -4 है। देखना है ऐसा कौन से तल में चले। देखिए गाइस हम लेंगे एस का मान +3, आपका आ जाएगा ये वाला मान ले लिए, और वाई का मान -4 है तो आपका आ जाएगा ये वाला। ऐसे यहाँ से में चलेंगे, यानी कि एस में रेखा में चलेंगे, यहाँ से यहाँ एस रेखा में एस का मान लेंगे 3, और यहाँ से जो है मूल बिंदु से लेके वाई डैश वाला रेखा में चलेंगे, -4 लेंगे, और किस पाद आ जाएंगे, चतुर्पाद में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कौन चीज, कोटि का मान। अरे भाई जानता है पूरा दुनिया कि वाई अश्विन क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, या वाई नियमांक को हम क्या कहते हैं, नियमांक को कोटि कहते हैं। तो अब कैंसर हो जाएगा गाइस, ये में -4 ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करो प्लीज।